गामा ब्लास्ट नहीं, ये किसी टाइप का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं है जो पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। इंस्टेड ये एक ऐसा ऑप्शन स्ट्रेटेजी है जो आपके ट्रेडिंग कैपिटल को सिर्फ 2x 3x नहीं 200-300x भी बना सकता है। बट एग्जैक्टली ऑन द फ्लिप साइड ये आपके कैपिटल को पूरा जीरो भी कर सकता है। यस गाइस, इसी एक्सप्लोसिव स्ट्रेटेजी के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। एंड आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये गामा ब्लास्ट वही चीज है जो नॉर्मली हम ऑप्शंस के एक्सपायरी डेज में 230 के बाद जो एक रुपए के ओटीएम ऑप्शंस को 100 रुपए इवन 200 रुपए तक जाते हुए देखते हैं। वही चीज है गाइस गामा ब्लास्ट। एंड कुछ लोग इसी गामा ब्लास्ट को जीरो हीरो का नाम भी देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जीरो हीरो ही है, लेकिन जीरो हीरो में ज्यादातर लोग गैम्बलिंग करते हैं, रैंडम ट्रेडिंग करते हैं एंड पूरा पैसा गायब। लेकिन यहाँ पर जो एक रुपए के ऑप्शंस 100 रुपए इवन 200 रुपए तक जाते हैं, क्यों जाते हैं, इसके पीछे जो गामा ब्लास्ट का हाथ है वो कैसे होता है, इन सब के बारे में कोई डिटेल में डिस्कस नहीं करता। इसीलिए गाइस देखने में ये मैजिक लगता है, लेकिन असली में है ये गामा ब्लास्ट। अभी ये गामा ब्लास्ट क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे हम इन गामा ब्लास्ट को रियल चार्ट्स में कैप्चर करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर मैं पर्सनली इन गामा ब्लास्ट को ट्रेड करता हूँ तो कैसे करता हूँ, इन सब के बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए एक पेन एंड पेपर लेके वीडियो को एंड तक देखते रहिए। एंड चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस सबसे पहले हम जान लेंगे गामा ब्लास्ट क्यों होता है। इसको जानने के लिए ना हमको सबसे पहले डेल्टा के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि गामा जो है ना वो डेल्टा का ही एक पार्ट है। अभी ये डेल्टा गामा एक्चुअली में है क्या? ये है गाइस ऑप्शन ग्रीक्स। ये हर एक ऑप्शन प्रीमियम का एक पार्ट होता है। ऑप्शन के प्राइसेस डेल्टा, गामा, थीटा एंड अदर ऑप्शन ग्रीक्स के द्वारा ही चेंज होता है। और इन्हीं ऑप्शन ग्रीक्स में से ना ये डेल्टा है गाइस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक। अभी डेल्टा एक्चुअली में है क्या? तो गाइस आप लोगों को ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। कॉम्प्लिकेशन करने में लोगों को समझ नहीं आता है। तो डेल्टा को हम ना एक स्पीडोमीटर, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है उसके तरह देखेंगे। सो यहाँ पर देखिए, डेल्टा इज लाइक अ स्पीडोमीटर फॉर ऑप्शंस। It tells you how much your options price will change when the price of Nifty moves. तो इस डेल्टा ऑप्शन का क्या है, स्पीडोमीटर है। ऐसे समझेंगे हम। मतलब क्या, एक ऑप्शन कितना फास्ट मूव करेगा वो डिपेंड करता है इस डेल्टा के ऊपर। जब निफ्टी मूव करता है तो डेल्टा भी मूव करता है, एंड डेल्टा के साथ ही ऑप्शन के प्राइस का कैलकुलेशन होता है। अभी देखिए इस एग्जाम्पल से आपको डेल्टा एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए सपोज करते हैं निफ्टी ना 100 पॉइंट्स पे खड़ा है, ठीक है। निफ्टी का प्राइस करंटली क्या चल रहा है, 100 पॉइंट्स। एंड लेट्स अज्यूम कि निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन है जिसका प्राइस करंटली चल रहा है 100, ठीक है। उसका भी प्राइस 100 ही है। निफ्टी भी 100 पॉइंट्स पे खड़ा है, एंड जो कॉल ऑप्शन निफ्टी का 100 का है उसका भी प्राइस 100 रुपीज ही है। एंड लेट्स सपोज उसी कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा है वो है 0.5। तो अभी अगर निफ्टी 100 पॉइंट से डायरेक्ट 200 पॉइंट्स चला जाता है तो जो कॉल ऑप्शन है जिसका प्राइस है 100 रुपीज, उसका प्राइस क्या होगा फ्यूचर में, राइट? 200 पॉइंट्स निफ्टी के जाने के बाद इस कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या होने वाला है? टेक्निकली तो इसका भी 200 हो जाना चाहिए प्राइस, क्योंकि ये भी 100 पे था और निफ्टी 50। लेकिन यही पर आता है गाइस कैच। इस कॉल ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा गाइस 150 रुपीज, क्योंकि इसका डेल्टा था 0.5। एंड ये कैसे 150 रुपीज हो रहा है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए ये एक फॉर्मूला है, कॉल प्रीमियम इज इक्वल टू डेल्टा इंटू चेंज इज इक्वल टू प्रीमियम। मतलब निफ्टी में जो 100 पॉइंट्स का चेंज हुआ था, 100 से 200 गया था निफ्टी, उसके साथ हमको क्या करना है, उसी चेंज के साथ हमको डेल्टा को मल्टीप्लाई करना है, तो हमको मिल जाता है 50 एज ए आंसर। और क्योंकि कॉल प्रीमियम का प्राइस था 100 रुपीज, उसके साथ ये 50 प्लस हो जाता है, तो हमको मिल जाता है 150 रुपीज कॉल प्रीमियम। तो गाइस डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है एक ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस। तो हम देख सकते हैं डेल्टा का डायरेक्टली रोल है ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर। जो भी चेंज मार्केट में होता है उसके साथ ऑप्शन का डेल्टा मल्टीप्लाई होता है, एंड तभी ऑप्शन के प्राइसेस चेंज होते हैं। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, वो है गाइस कॉल ऑप्शन का डेल्टा जो है वो पॉजिटिव होता है, प्लस में कॉल ऑप्शन का डेल्टा गिना जाता है। फॉर एग्जाम्पल 0.5। एंड एग्जैक्टली ऑन द अदर हैंड पुट ऑप्शंस हैव अ नेगेटिव डेल्टा जो कि माइनस सिंबल से गिना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए -0.5। ये ध्यान में रखना, वीडियो में आगे काम में आएगा। अभी गाइस हम समझेंगे गामा को। गामा को समझने के लिए और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, वो है डेल्टा जो है इज नॉट फिक्स्ड, इट मूव्स लाइक अ स्पीडोमीटर। नाउ अभी प्रीवियसली मैंने स्पीडोमीटर के एग्जाम्पल एग्जैक्टली इसी रीजन से दिया था। क्या स्पीडोमीटर कभी भी फिक्स रहता है? तो बिल्कुल नहीं। स्पीडोमीटर हमेशा मूव करता है, स्पीड हमेशा
फ्लैक्चुएट करते रहता है, सेम डेल्टा भी फ्लैक्चुएट होता है। एंड कब फ्लैक्चुएट होता है? जब मार्केट मूव करता है। मार्केट के मूवमेंट से डेल्टा का मूवमेंट होता है एंड डेल्टा के मूवमेंट से ऑप्शन प्रीमियम का मूवमेंट होता है। अभी हम गामा का देखते हैं। तो देखिए, गामा मेजर्स हाउ मच डेल्टा चेंजेस इन अ रिस्पॉन्स टू 100 पॉइंट्स मूव इन निफ्टी। इन अदर वर्ड्स, गामा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। तो अगर मैं आपको एकदम सिंपली समझाऊं ना, तो जैसे डेल्टा ऑप्शन का स्पीडोमीटर था ना, एग्जैक्टली वैसे ही गामा ना डेल्टा का स्पीडोमीटर है। डेल्टा किस स्पीड से मूव करेगा, किस स्पीड से चेंज होगा, वो गामा के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अभी ना गाइस, आपको गामा ब्लास्ट एकदम इजीली समझ आ जाएगा। देखिए, इफ मार्केट मूव्स अप एंड गामा इज पॉजिटिव, डेल्टा विल इंक्रीज। इफ मार्केट मूव्स डाउन एंड गामा इज पॉजिटिव, डेल्टा। मार्केट जब ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शंस के प्राइस क्यों बढ़ते हैं? एग्जैक्टली इसी रीजन से गाइस। गामा जो है उसका पॉजिटिव होता है एंड डेल्टा जो है इंक्रीज हो जाता है, और डेल्टा इंक्रीज होने से ही प्राइस भी बढ़ जाता है। इसलिए मार्केट में अप मूव के बाद कॉल का प्राइसेस आप देखते हैं बहुत ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली जब मार्केट में डाउन मूव होता है तो पुट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? सेम चीज, गामा पॉजिटिव हो जाता है एंड डेल्टा जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और डेल्टा माइनस में डिक्रीज होता है। तो ये ध्यान रखना, मैंने प्रीवियसली आपको समझाया कि पुट ऑप्शंस में डेल्टा माइनस में होता है। तो माइनस में जब ज्यादा डिक्रीज होगा तो जो पुट ऑप्शंस के प्रीमियम है वो तो बढ़ेंगे ही, राइट? तो इतना ही सिंपल है गाइस। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज गाइस, गामा इज द हाईएस्ट व्हेन द ऑप्शन इज एट द मनी। ठीक है, एटीएम ऑप्शन में गामा जो है वो सबसे हाईएस्ट होता है, और एग्जैक्टली ऑपोजिट वे डीप इन द मनी एंड डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैव वेरी लो गामा एज एक्सपायरी नियर्स। मतलब एक्सपायरी के आसपास जब होता है तब डीप ओटीएम एंड डीप आईटीएम्स के जो गामा होता है वो बहुत कम होता है। अभी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ओटीएम ऑप्शंस का गामा लो होता है तो ओटीएम ऑप्शंस जो एक एक रुपए के होते हैं वो एक्सपायरी डेज में कैसे 100 रुपए पहुंच जाते हैं? तो एग्जैक्टली गाइस अभी वही समझेंगे। तो सपोज कीजिए गाइस, निफ्टी का करंट प्राइस है 25,000, ठीक है, एंड निफ्टी 25,000 से 25,100 तक चला जाता है। लेकिन निफ्टी जब 25,000 पे था तब 25,100 का ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसके जो कॉल ऑप्शंस थे वो क्या थे? वो गाइस एग्जैक्टली ओटीएम थे। लेकिन जैसे ही निफ्टी 25,000 से 25,100 तक पहुंच जाता है तो वही ओटीएम ऑप्शंस एट द मनी ऑप्शंस पे कन्वर्ट हो जाता है। एंड गाइस, प्रीवियसली वीडियो में मैंने क्या बोला था कि एटीएम ऑप्शंस का गामा सबसे हाईएस्ट होता है और ओटीएम ऑप्शंस का गामा बहुत कम होता है। तो क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस ओटीएम से एटीएम में कन्वर्ट हो जा रहा है तो गामा में ना एक भयंकर ब्लास्ट हमको देखने को मिल रहा है। इसी को गाइस हम गामा ब्लास्ट बोलते हैं। लोग इसको जीरो हीरो बुलाते हैं। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। एंड गाइस, ये है गामा ब्लास्ट का कर्व। ओटीएम ऑप्शन जब एटीएम में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पेशली एक्सपायरी डेज के अंदर, तब गामा का चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। जिस ओटीएम का गामा ऑलमोस्ट जीरो के आसपास होता है वही एक सडन स्पाइक देके एटीएम बन जाता है। तो एग्जैक्टली गाइस, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गामा ब्लास्ट। एंड इतने डिटेल में आपको कोई नहीं समझाता। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना। और अभी चलिए गामा ब्लास्ट का जो सिंपल स्ट्रेटेजी है उसे भी समझ लेते हैं। अभी गाइस, और एक चीज, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, आप लोगों के लिए ही बनाया है, तो आप फ्री में ये पीपीटी एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को एक लाइक कर देना है एंड किसी भी दोस्त के साथ वीडियो को एक शेयर कर देना है एंड कमेंट पे लिख देना है पीपीटी। तो मैं जल्द से जल्द पीपीटी का लिंक आपको शेयर करने की पूरी कोशिश। लास्ट का जो स्ट्रेटेजी है ना, इसके दो मॉडल्स है। हम मॉडल 1 एंड मॉडल 2 को दोनों को समझेंगे। फर्स्टली मॉडल 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल 1 के जो रूल्स है वो काफी सिंपल है। सबसे पहला जो रूल है वो है गाइस टाइम जोन। कौन से टाइमिंग में ये स्ट्रेटेजी काम करता है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आफ्टर 2 PM। तो जैसा कि हम जानते हैं जो गामा ब्लास्ट होता है वो नॉर्मली आफ्टरनून के टाइम पे होता है। तो यहाँ पर एक टाइमिंग पीरियड है जो कि है आफ्टर 2 PM। नेक्स्ट है गाइस मार्केट मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट शुड नॉट मूव मोर देन 1%। मतलब क्या, कुछ कुछ दिन होते हैं मार्केट में, बहुत ट्रेंडिंग डेज होते हैं, जस्ट मार्केट या तो पूरे दिन ही ऊपर रहता है या तो एक डाउन साइड में मार्केट पूरे दिन ही मूव देता है। हमें ये दोनों चीज नहीं चाहिए। हमें चाहिए मार्केट एक फ्लैट मोड पे हो टिल 2 PM। 2 PM तक अगर मार्केट में 1% के नीचे का मूव रहता है तो ही ये स्ट्रेटेजी काम करता है। तब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन ये रूल्स समझना आपको जरूरी है। नेक्स्ट है गाइस एंटीसिपेटेड ब्रेकआउट। लेट मी टेल यू गाइस, दिस इज हाईली रिस्की एंड इसे समझाने के लिए मुझे चार्ट्स में जाना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है गाइस एंट्री ऑन नियरेस्ट OTM। इन दोनों पॉइंट्स को ना अच्छे से समझने के लिए चार्ट में जाना पड़ेगा। तो चलिए चार्ट में जाते हैं। तो गाइस, अभी ना गामा ब्लास्ट स्ट्रेटेजी का जो मॉडल नंबर 1 है उसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो गाइस, ये है निफ्टी का 26 सितंबर का 5 मिनट का चार्ट। एंड गाइस, स्ट्रेटेजी के रूल वाइज जो चीजें देखनी है वो है गाइस 2 PM के बाद हमको देखना है कि मार्केट ओपनिंग से
मार्केट के हाई तक जो रेंज बना है वो क्या 1% से ज्यादा है या फिर 1% से कम। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 1% से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, 0.46% का एक रेंज मार्केट ने बनाया था। तो फर्स्ट एंड सेकंड रूल हमारा यहाँ पर टिक हो जाता है। एंड आगे का रूल है गाइस एंटिसिपेटेड ब्रेकआउट। अभी इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब गाइस सिंपली यही है कि हमको पहले से ही एक ब्रेकआउट का एंटिसिपेशन लेना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि ब्रेकआउट क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, जो नियरेस्ट ओटीएम ऑप्शंस है वहां पर एंट्री हम बना सकते हैं। इसीलिए ये इतना रिस्की है। ऐसा तो कंफर्म कभी भी नहीं हो सकता है कि ब्रेकआउट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, राइट। तो इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखोगे, पहली चीज जो यहाँ पर नोटिस करोगे, मार्केट ने एक रेंज बनाया है आज के दिन। एंड प्रीवियसली अगर मैं जूम आउट करूं तो आप देख सकते हैं मार्केट एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में दिख रहा है, राइट। एंड चांसेस आर कि ये अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगा अगर कोई न्यूज या फिर कोई इवेंट नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख पाएंगे कि एक पॉइंट है जहां से मार्केट ना ऑलवेज रिजेक्शन ले रहा था। एंड रिजेक्शन लेके ही नीचे थोड़ा सा ही नीचे आके फिर से एक अपसाइड के लिए मूव वो देने की कोशिश कर रहा है। हर एक बार ऐसा ही हो रहा है। और गाइस अगर हम और भी ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो विक्स बने हैं इनको बोलते हैं गाइस स्टॉप लॉस हंटिंग विक्स। लिक्विडिटी ग्रैब भी हम इनको बोल सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप सिर्फ सिंपल से समझिए कि जो ट्रेडर्स ऐसे टाइप के कैंडल्स में बाय कर लेते हैं तो उनका स्टॉप लॉस क्या होता है, रीसेंट स्विंग लो तो करीब करीब यहाँ का उनका स्टॉप लॉस होता है। तो उन सबके स्टॉप लॉसेस ना इन्हीं विक्स ने ट्रिगर कर दिया। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद मार्केट को जनरली गिनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रिजेक्शन लेके ऊपर ही चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि गाइस यहाँ पर जैसे ही रिटेलर्स का स्टॉप लॉसेस हिट होता है वैसे ही जो बिग प्लेयर्स है लाइक इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, बैंक्स, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अपना बाइंग करते हैं। अभी क्या वो निफ्टी में बाय करते हैं? नहीं, वो स्टॉक्स में बाय करते हैं। लाइक निफ्टी के जो मेन स्टॉक्स है लाइक एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, ऐसे टाइप के स्टॉक्स को बड़े इंस्टीट्यूशंस काफी फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं। तो एग्जैक्टली गाइस हम अगर डिटेल में ऐसे एनालिसिस करें तो हमको पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशंस का प्लान है मार्केट को ऊपर ले जाने का। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक बड़ा सा कैंडल बना था, इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद ही ये फिर से ऊपर चला गया एंड फिर से एक अटेम्प्ट करने जा रहा है इस ब्रेकआउट लेवल का। और हम प्राइस एक्शन में क्या जानते हैं कि एक ही लेवल अगर बार बार टच होता है तो उसका ब्रेकआउट होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे हाईली रिस्की स्ट्रेटेजी में यही एंटिसिपेट करना पड़ता है कि क्या कोई प्राइस लेवल है जिसका ब्रेकआउट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसके बाद क्या करना है। देखिए ये जो लाइंस आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, ये है ओटीएम्स। तो मॉडल 1 स्ट्रेटेजी का लास्ट रूल क्या था? एंट्री ऑन नियरेस्ट ओटीएम। अगर कोई एंटिसिपेटेड ब्रेकआउट होता है तो वहाँ के जो नियरेस्ट ओटीएम्स है वहाँ पर स्ट्रेटेजी वाइज एंट्री होती है। लेकिन एज यूजुअल गाइस यहाँ से ब्रेकआउट आराम से फेल हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर एंट्री बनाते हैं ओटीएम्स पे और एक बड़ा कैपिटल लगाते हैं, अगर लेट से ये ब्रेकआउट करता भी है एंड उसके बाद फेल हो जाता है एंड शार्पली मार्केट डिक्लाइन करता है, तो क्योंकि एक्सपायरी डे है तो ये ओटीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। और ओटीएम अगर जीरो हो जाए तो हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा जीरो। ठीक है। लुक गाइस, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता, मैं आपको सिर्फ रियलिटी बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसा हमेशा होगा। अगर ये लेट सपोज ये अच्छे से ब्रेकआउट कर जाता है एंड शार्प मूव से इस लेवल तक आ जाता है तो ये ओटीएम क्या हो जाएगा, ये ओटीएम हो जाएगा एटीएम, एट द मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एट द मनी में कन्वर्ट होने के बाद मैंने क्या समझाया था, गामा जो है वो ह्यूज ब्लास्ट होगा उसमें। एंड गामा में ह्यूज ब्लास्ट होने के बाद क्या होता है, ऑप्शन का प्राइस भी ऐसे ही ब्लास्ट होता है। इसीलिए तो हम रेगुलरली ऐसे देखते हैं, ऐसे सिनेरियोस हम देखते हैं और होने के बाद पता चलता है। एंड गाइस ये स्ट्रेटेजी वही है, होने के पहले अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो देयर आर स्मॉल चांसेस कि ऐसा सिनेरियो हमारे साथ भी हो सकता है। ठीक है। मैं पर्सनली अगर ऐसे टाइप के ट्रेड्स लेता हूँ तो बहुत ही स्मॉल कैपिटल से लेता हूँ, जिसमें 100% क्या 200% भी अगर लॉस हो जाता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे टाइप के मेंटालिटी से अगर आप ट्रेड करते हो तो शायद से ठीक है। अभी देखते हैं, चलिए यहाँ पर आगे एक्चुअली में क्या हुआ था एंड आगे के स्टेप्स कैसे होने चाहिए वो देखते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं 26150 ये वाला जो ओटीएम है, ये ओटीएम क्या हो गया, ओटीएम से एटीएम में कन्वर्ट हो गया। तो क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हमारा सक्सेसफुल हुआ इसीलिए ये हो पाया। ठीक है। और ये ओटीएम से एटीएम होने पे ही मैंने जैसे समझाया कि गामा ब्लास्ट ओटीएम से एटीएम में जाने में ही हो जाता है, तो यहाँ पर भी एक बड़ा गामा ब्लास्ट देखने को मिला था। एंड उसके बाद ये जो ओटीएम है 26200 ये 50 पॉइंट्स ऊपर है, तो ये भी एक नियरेस्ट ओटीएम है। इससे ज्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए क्योंकि उतने दूर मार्केट के जाने का प्रोबेबिलिटी घटते जाता है। इसीलिए नियरेस्ट ओटीएम सी सही होता है ऐसे टाइप के मॉडल पे। तो आगे हम अगर देखें तो आगे भी देख सकते हैं मार्केट 26200 तक भी पहुंच गया एंड ये
ओटीएम भी एटीएम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन और एक चीज, इस स्ट्रेटेजी का जो मॉडल है, यहाँ पर जो एग्जिट क्राइटेरिया है, जैसे ही ओटीएम एटीएम में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा एग्जिट क्राइटेरिया ट्रिगर हो जाता है। क्योंकि अगर हम इसको होल्ड करके रखे और मार्केट और भी ऊपर चला जाए तो एक्चुअली में क्या होगा, जो गामा ब्लास्ट का इफेक्ट था वो चला जाएगा। गामा ब्लास्ट मैंने आपको प्रीवियसली एक ग्राफ शो किया था कि ऐसे टाइप का होता है, पहले ओटीएम से एटीएम होता है और यहाँ पर पीक ऑफ द गामा ब्लास्ट होता है एंड उसके बाद गामा फिर से नीचे आ जाता है। स्पेशली एक्सपायरी डेज में ये ज्यादा होता है, तो जैसे ही एटीएम हो जाए तभी स्ट्रेटेजी वाइज एग्जिट ट्रिगर हो जाता है। आई होप आप समझे होंगे। अभी चलिए इससे जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली सेफर मॉडल है, मॉडल नंबर 2, उसको समझ लेते हैं। अभी गाइस गामा ब्लास्ट स्ट्रेटेजी का मॉडल नंबर 2 देखेंगे, इसके रूल्स समझेंगे, उसके बाद डिटेल में समझेंगे। टाइम जोन आफ्टर 2:30, प्रीवियस मॉडल में टाइम जोन 2 PM के बाद का था, इसमें 2:30 PM के बाद का है। ठीक है। मार्केट मूवमेंट, मार्केट शुड नॉट मूव मोर देन 1%, 1% से ज्यादा मार्केट में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अभी इसमें जो डिफरेंट चीज है प्रीवियस स्ट्रेटेजी से, वो है गाइस स्ट्रैडल चार्ट का डिफरेंस। इसमें एक खास तरह का चार्ट देखना पड़ता है जो कि है गाइस स्ट्रैडल चार्ट। फोकस ऑन एटीएम स्ट्रैडल चार्ट, एट द मनी का स्ट्रैडल चार्ट देखना पड़ता है। कहाँ से देख सकते हैं बताऊंगा मैं, और क्या एग्जैक्टली चीज है वो भी बताऊंगा। और लास्ट चीज जो देखना है गाइस वो है ब्रेकआउट ऑन स्ट्रैडल चार्ट यूजिंग डाउ थ्योरी। एक ब्रेकआउट स्पॉट करना है स्ट्रैडल चार्ट के अंदर। अभी डाउ थ्योरी गाइस क्या है, और बेसिकली मैं आपको ब्रेकआउट ही समझा देता हूँ। तो डाउ थ्योरी गाइस है हायर हाइज एंड हायर लोज का मॉडल, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है वहां पर एंट्री ट्रिगर होता है। डाउ थ्योरी बहुत सिंपल है, आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ अभी, लेकिन पहले स्ट्रैडल चार्ट को कैसे देख सकते हैं वो देखते हैं। ये है गाइस स्ट्रैडल चार्ट, ये आप फ्री में सेंसिबल के वेबसाइट से देख सकते हैं। ये बेसिकली मार्केट के एट द मनी कॉल और पुट ऑप्शंस के दोनों के मिला के जो चार्ट का एवरेज बनता है उसको ही बेसिकली स्ट्रैडल बोलता है। और आप देख सी भी स्विंग हाई का ऐसे ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो स्ट्रेटेजी वाइज उसी ब्रेकआउट में एंट्री बनती है। लेकिन ये अप साइड में ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉल साइड में एंट्री करना है। ठीक है, ये अप साइड में ब्रेक कर रहा है मतलब किसी भी एक साइड का ब्रेकआउट हुआ है, या तो कॉल या तो पुट। क्योंकि ध्यान रखिए ये है स्ट्रैडल चार्ट, ये दोनों को मिला के बना है, और किस साइड में ब्रेकआउट हो रहा है उसको जानने के लिए हमको मार्केट का चार्ट देखना पड़ेगा। वंस एक ब्रेकआउट होते ही मार्केट के जो स्पॉट चार्ट है, स्पॉट चार्ट में शिफ्ट हो जाना है एंड वहां पर देखना है कि कौन से साइड का ब्रेकआउट हो रहा है। वहां पर या तो अप साइड का ब्रेक होगा या फिर डाउन साइड का। तो अगर अप साइड का ब्रेकआउट होता है तो कॉल मैं नॉर्मली बाय करना पसंद करूंगा, एंड डाउन साइड में अगर ब्रेकआउट होता है तो पुट मैं नॉर्मली बाय करना पसंद करूंगा। इसमें एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, एक सेटअप वाइज अप्रोच है, लेकिन ये भी गाइस बहुत हाईली रिस्की है। क्योंकि काफी टाइम्स क्या होता है, ऐसे स्विंग हाई का तो ब्रेकआउट हो जाता है लेकिन उसके बाद भी फेलियर देखने को मिलता है किसी किसी टाइम। और गाइस अगर आप इस टॉपिक में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो और डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट में पार्ट 2 लिख सकते हो, तो मैं इसका एक और भी डिटेल पार्ट 2 ले आने की कोशिश करूंगा, स्पेशली इस स्ट्रेटेजिक अप्रोच का। तो अगर चाहिए तो